आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रसून जोशी, संत रविदास सेवा समिति जाठी का अध्यक्ष व बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष और साथ ही साथ मैं बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति जिला वाराणसी का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। बीते कुछ दिनों में हम लोग कार्य को थोड़ा रोक के रखे थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविदास अंबेडकर पार्क जो आप सबकी बदौलत, संत रविदास सेवा समिति टीम की बदौलत धीरे धीरे कुछ न कुछ कार्य कर रही है और इस बार आने वाली रविदास जयंती 24 फरवरी 2024 से पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे रविदास अंबेडकर पार्क को पूर्ण रूप से तैयार किया जाए। हालांकि ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या बहुत ही कठिन है, पर हम लोग संकल्पित होंगे तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो कोई कार्यक्रम या फिर कोई काम समाज का होना बड़ा ही मुश्किल है। आप देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से यहाँ पे छोटे मोटे कार्यक्रम हो रहे हैं, छोटे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और उसका परिणाम भी आप देख सकते हैं कि लगातार 2 वर्षों से 2022 और 2023 की रविदास जयंती को सतगुरु रविदास जी का प्रतिमा स्थापना और बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रतिमा स्थापना, ये रविदास मंदिर के पूर्ण होने के तत्पश्चात रखा और बहुत लोगों ने पूरा चढ़ बढ़कर बहुत ही सहयोग दिया, बहुत ही साथ दिया और भव्य कार्यक्रम किया गया। और इस बार जो जयंती बीती है 2023 की, हमें लगता है कि इस बार की जयंती इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी और उसे सजाकर लोग रखेंगे। क्योंकि पिछले वर्ष सतगुरु रविदास जी का जो रविदास प्रतिमा स्थापना हुई और उसके साथ साथ इस जयंती को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना हुई और 2 दिवसीय कार्यक्रम, हमें लगता है कि इस जाठी की धरती पे रविदास जयंती 2 दिवसीय कार्यक्रम शायद पहली बार हुआ होगा, जिसमें बनते में चंद्रिमा जी के द्वारा भेजे गए आदरणीय अशोक जी और एक लोग और थे, हालांकि उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, बनते थे, वो दोनों आए और अपना पूरा कार्यभार किए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उनको भी लगा, यहाँ पे लोग देखे ताकि अपना बोले कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का जगह बहुत अच्छा है, आपका लोकेशन बहुत खूबसूरत है। उन्होंने बौद्ध रीति रिवाज से प्रतिमा का अनावरण किया, प्रतिमा स्थापना उपरांत पूजा पाठ किया और हमें आश्वासन भी दिया कि हम अगले साल भी आएंगे, क्योंकि आप लोगों का प्यार दुलार और यहाँ का जो साज सजावट देखा गया, हम लोग रविदास जयंती में पहली बार ऐसा हम लोग देख रहे हैं। ऐसा तो बड़ा कार्यक्रम में किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने रविदास जयंती को ही बहुत बड़ा कार्यक्रम बना लिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, उनके द्वारा संदेश है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अब, हालांकि ये कोई भी चीज़ मैं सोचता हूँ तो हालांकि वो व्यक्तिगत होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर अमल किया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत सोच होती है, कार्य व्यक्तिगत नहीं होता है। इसलिए मैं कोई भी कार्य रविदास जयंती पे या फिर रविदास अंबेडकर पार्क पे या फिर आप सबके सहयोग से कुछ भी करता हूँ, वो कमेटी के भले के लिए और रविदास अंबेडकर पार्क के निर्माण के लिए करता हूँ। हालांकि वो बहुत चीज़ें बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं, बहुत लोगों को बुरी लगती हैं, पर अगर सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके राय लेकर चलेंगे, सबके साथ का सबके राय का ज़रूरत आपको सुनना सबको पड़ेगा,
लेकिन आपको करने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा, और यही एक लीडर की महत्व होता है। इसलिए सबके मन का करना थोड़ा संभव नहीं है, पर जिसके मन का हो जा रहा है, नहीं भी हो रहा है, ये केवल रविदास अम्बेडकर पार्क के हित में किया जा रहा है। हमें उस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए। और रही बात, मैं आज आखिर क्यों आप सबसे मिलने आया हूँ, आप सबके समक्ष क्यों वीडियो लाया हूँ, ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है हमारे लिए, आप सबके लिए, सभी ग्रामवासियों के लिए। क्योंकि आदरणीय संतोष जी के दिल दिमाग पे, उनके सोच पे, उनके इस साल के प्रेम का, आशीर्वाद का, और उनके सबसे बड़े धम्मदान का मैं जितना भी तारीफ़ करूं उतना कम है। क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, पर आदरणीय संतोष जी का 51,000 रुपये का धम्मदान ये कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को सोचा, उस चीज़ को जाना, और इस रविदास अम्बेडकर पार्क के निर्माण के लिए अपना संपूर्ण सहयोग दिया। उसी कड़ी में 2-4 लोग और हैं जो 20,000, 25,000, 30,000, जिसमें मैं भी हूँ, जिसमें हमारी पत्नी ने कहा कि आप कुछ पैसे आप दीजिएगा, कुछ पैसे हम देंगे। मोटी मोटा 30,000 रुपये के आसपास हम दोनों लोग देंगे, 50-50। हालांकि मैं 25,000 ही बोला हूँ, लेकिन बाद में मालूम चला कि 30,000 देना है। कोशिश करेंगे हम लोग कि 30,000 दें। और ये ऐसा नहीं है कि 30,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, उसका दुरुपयोग नहीं है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि इस वर्ष रविदास जयंती से पहले बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 6.5 फुट की मूर्ति और 2 मीटिंग हॉल, अर्थात आप रूम भी कह सकते हैं, और उस जगह की साज सज्जा, मंदिर की बनावट, ये इसी साल हम लोग पूर्ण करें। और इसी साल ही क्यों, आखिर ज़रूरी क्यों है? सबसे बड़ा समस्या इस चीज़ का है कि आप इसी साल को टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ का, हर एक चीज़ का एक सीमा होता है, और एक सीमा होती है समाप्ति की। और मैं जानता हूँ कि हम लोग की कमेटी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मजबूत है, और जिस कमेटी में लड़कियों का भागीदारी हो, वो कमेटी, वो संस्था, वो लोग बहुत ही सिस्टम से रहते हैं। और हम लोगों ने पूर्ण रूप से इस चीज़ को दिखाया भी कि हम लोग सिस्टम से हैं, और उन्हीं की बदौलत आज सब कार्य हो रहे हैं। तो क्यों ना हम एक साल और अपना तन मन धन त्यागें, और त्याग करके किसी के लिए नहीं, अपने लिए हम लोग काम करें। और अपने लिए क्यों, आखिर हम लोग को वहाँ से क्या फ़ायदा है, अपने लिए हम कैसे करेंगे? तो एक बार आप सोचिए, आज आप कहीं भी रहते हैं, पूरे ताव से बोलते हैं, पूरे शान से बोलते हैं, पूरे गर्व से बोलते हैं कि हम लोग जाठी गांव से हैं। अगर बात आती है रविदास अम्बेडकर के बारे में, तो बोलते हैं कभी आकर हमारे यहाँ भी देख लीजिएगा। ये जुनून, ये जज्बा, ये जोश, ये गर्व, ये हमको रविदास अम्बेडकर पार्क से ही मिलता है, सद्गुरु रविदास से ही मिलता है। और आप सबका प्रेम आशीर्वाद रहा, आप सबका साथ रहा, तो वो दिन दूर नहीं जो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की 6.5 फुट की विशाल मूर्ति और साथ ही साथ 2 रूम का स्थापना इस रविदास जयंती से पहले कर दें। देखिए, सबसे बड़ा कार्य, इस सारे चीज़ों में सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो आता है हमारे धम्मदान का, वो हमारे सहयोग का, हमारे चंदे का। अगर हम लोग बढ़ चढ़ के नहीं करेंगे, मैं बस इतना ही कहता हूँ कि हम लोग हर साल किसी न किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने घर पे, चाहे भाई का लड़का हो, चाहे भाई का लड़का हो, चाहे भाई का बर्थडे हो, भाई की लड़की हो, या फिर खुद का लड़का हो, खुद की लड़की, या खुद का बर्थडे हो,
किसी का बर्थडे हो, मैं टोटल ऑल ओवर में बात करता हूँ कि हम लोग साल भर में 5,000 रुपये तो इन बर्थडेज में ही बर्बाद कर देते हैं। मैं बस आपसे एक बार निवेदन करता हूँ, एक बार हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, बस एक बार का बर्थडे आप बाबा साहब के नाम पे कर दीजिए। आपके सामने आपकी शान खड़ी हो जाएगी, आपका गर्व इतिहास खड़ा हो जाएगा। लोग बोलता है कि बहुत जगहों पे कार्य होता है, लोग 10,000, 20,000, 50,000 चंदा दे देते हैं। आखिर क्यों दे देते हैं? और मैं इस चीज़ को लगातार मुंबई में जाता हूँ जब मीटिंग के लिए, आप सबके बीच बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुंबई वासियों का कि 2 साल में आपने साथ दिया तो 2 साल में 2 मूर्ति लग गई। आप सभी मुंबई वासियों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप सबने 2 साल साथ दिया, 2 साल में सदगुरु रविदास जी की प्रतिमा, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा अपने रविदास अम्बेडकर पार्क अपने जाठी में लग गई। बस एक बार आप साथ दीजिए। आपका एक बार का साथ इतिहास का गौरव रखेगा, जाठी गांव का शान रखेगा, संत रविदास सेवा समिति का निर्माण। एक बार सोचिए, खुशी होगी आपको। और जब ये बनकर तैयार होगा, कभी कभी मैं इस चीज़ को सुनता हूँ कि आखिर इसका नाम रविदास अम्बेडकर पार्क क्यों रखा जा रहा है। ये तो रविदास मंदिर है, पार्क तो है नहीं। तो मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ कि पार्क आखिर रखना ज़रूरी क्यों। जब हम लोग थोड़ा सा डेवलप होंगे, यहाँ पे मान लीजिए प्रतिमा स्थापना हो गई अंबेडकर जी की, रविदास जी की, तथागत गौतम बुद्ध जी की, 2 रूम बन गया, तो आखिर हम लोग उस चीज़ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, उस जगह को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे। इसके लिए क्या हम लोग भगवान का सहारा लेंगे? जिस बाबा साहब ने समझाते समझाते अपना जीवन अर्पण कर दिया इस बहुजन समाज के लिए, उनके लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, इस जगह की सुंदरता के लिए हम लोग चमत्कार का सहारा नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग उसको ऐसा बनाएंगे कि लोग खींचे हुए चले आएंगे। जैसे वहाँ पे बच्चों के लिए झूला, छोटी कार, उनको खेलने के लिए सर्कल, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्य किए जाएंगे धीरे धीरे। हालांकि वो छोटा छोटा कार्य है, वो धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन इस साल कुछ ना कुछ किया जाएगा। बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए जिम वगैरह, उनके हेल्थ के बारे में देखते हुए वहाँ पे छोटी छोटी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसीलिए उसका नाम रविदास अम्बेडकर पार्क रखा गया है। और उस पर इस वर्ष मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जो 5,000 से ऊपर चंदा दे रहे हैं, चाहे सहयोग दिए हैं, दे रहे हैं, उनका नाम, जो भी लोग, महिला पुरुष, जो भी इस गांव से है, अभी तो अदर गांव से है, अगर सहयोग दिया है, देखिए किसी का सहयोग छोटा या बड़ा नहीं होता, पर सबका नाम संभव भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सबका नाम संभव नहीं है। और कुछ लोगों को आपत्ति भी होती है कि नाम नहीं लिखना चाहिए, नाम लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, बहुत विवाद होता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये जानने के लिए, ये बताने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञात रहे कि हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिता, हमारे बच्चे जो भी हैं, वो इस जगह पे अपना सहयोग दिए। तो मैं उन सभी लोगों का, इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति न हो, ये मैं आपसे अपेक्षा करूँगा। कम से कम जो 5,000 से ऊपर चंदा दिए हैं, सहयोग दिए हैं, उनका ग्रेनाइट पत्थर पे स्वर्णिम अक्षरों से उनका नाम सदा सदा के लिए रविदास अम्बेडकर पार्क पे सुसज्जित हो जाएगा। और एक बड़ी गर्व की बात होगी, बड़ी खुशी की भी बात होगी। पर उनका भी सहयोग छोटा नहीं है, जो कम दिए हैं, अपना साथ दिए हैं या फिर अपना मेहनत दिए हैं, उनका भी सहयोग कम नहीं। सहयोग सबका, सबका सहयोग, आपका भी है, मेरा भी है, पड़ोसी का भी है, बगल के पड़ोसी का भी है, गांव का भी है, पीछे वाले गांव का भी है, आजू बाजू गांव का है, क्षेत्र के तमाम लोगों का सहयोग है। क्योंकि हम लोग केवल अपने खुद के पैसे से नहीं किए हैं, सबके सहयोग से किए हैं। और मंदिर मस्जिद
ये सब सारी चीज़ें जो होती है सहयोग से ही अच्छी लगती हैं। जो चीज़ें प्राइवेटी होती हैं वही चीज़ें आपको प्राइवेटली रखना चाहिए। लेकिन मंदिर मस्जिद या फिर बाबा साहब का स्टैचू वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब सामाजिक तत्वों से होती है, तभी अच्छा लगता है। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा, बार बार निवेदन करूँगा, और आप सबके हित के लिए, आप सबके विकास के लिए, रविदास अंबेडकर पार्क के विकास के लिए आप सबसे हजारों बार अपील करता हूँ कि आप सभी सहयोग दें अपना। सहयोग देंगे तो साथ चलता जाएगा। कभी निकलेंगे घर से तो डर भी लगेगा, लोग नहकारेंगे भी, लेकिन आप आज उसी नहकारने के बदौलत आप देख सकते हैं कि आप पूरे गर्व से कह सकते हैं कि हमारे भी गांव में रविदास अंबेडकर पार्क है, जहां पे बाबा साहेब की, सदगुरु रविदास जी की प्रतिमा स्थापना है, और एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जो आसपास के क्षेत्रों में चर्चित क्षेत्र कार्यक्रम रहता है। धन्यवाद कई लोगों का है, बहुत सारे लोगों का जो दिए, और बहुत खास करके मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो मुझ पे भरोसा किए। सबसे बड़ा श्रमदान, सबसे बड़ा सहयोग, सबसे पहला चंदा आदरणीय शांता प्रसाद जी दिए 10,000 रुपये का। कितना भरोसा किया होंगे हम लोगों के ऊपर इस गोपाला की बस्ती पे। हम लोग कोशिश किए उनके भरोसे को कभी टूटे ना। और आज आदरणीय संतोष जी, बड़े भाई आदरणीय संतोष जी ने हमें जिम्मेदार व्यक्ति समझकर, आप सबका प्रेम पाकर, जो आशीर्वाद, जो प्रेम इस कमेटी को दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि कमेटी उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी, और आप सबके विश्वास को भी टूटने नहीं देंगी। कुछ बातें देखिए हो जाती है छोटी मोटी, उस पर अगर आप लोग ध्यान देंगे ज़्यादा तो टूटने के अलावा कुछ नहीं होगा। और टूटने के बाद कोई चीज़ जुड़ती है तो आप जानते हैं अच्छी तरह से उसमें गांठ पड़ जाती है। ये कॉमन है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग टूटे ना, क्योंकि बाबा साहब ही कहते हैं आवाज़ दो हम एक हैं। एक है लेकिन केवल आवाज़ में ही नहीं, हमें अपने कर्मों से भी एक होना पड़ेगा, अपने साथियों से साथ एक होना पड़ेगा, और छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे स्तर से हम लोग बड़ा महल बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपील करता हूं कि आप सभी लोग अपना साथ, और आप चिंता के भी विषय का बात है ये भी नहीं। पहले क्या होता था कि लोग अपने पास किसी भी जगह पे होता है चंदा दे दीजिए, पैसा व्यक्ति खा गया, कुछ भी किया, बड़ा चीज़ दिक्कत होता है। इसलिए हम लोगों ने कमेटी का खाता खुलवाया, जो आसान नहीं है कि सभी लोग जाके उसको निकाल लेंगे अभी चाहे जब खर्चा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप कमेटी के खाते में 1 रुपया भेजिए, 10 रुपया भेजिए, 20 रुपया भेजिए, 5 रुपया भेजिए, 1,000 भेजिए, 2,000 भेजिए, 5,000 भेजिए, 10,000 भेजिए, 20,000 भेजिए, 50,000 भेजिए, आपकी जो इच्छा हो भेजिए, निश्चिंत होकर भेजिए। वो निकलेगा आपको जनवरी में, उससे पहले उसको कोई टच नहीं करेगा। जनवरी में निकलेगा, उसी समय काम होगा। उसमें चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, जो भी होगा उसी का कार्य किया जाएगा। और मैं जिम्मेदार साथियों, कमेटी के पुराने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, व्यवस्थापक, उन सभी से अपील करता हूँ कि 1 साल का बर्थडे आप बाबा साहब के नाम पे दे दीजिए। 1 साल का आप अपना खर्चा, जो फिजूल खर्चा है, वो आप इस रविदास अंबेडकर पार्क को दे दीजिए। आप यकीन मानिए, खुद पर यकीन करिए कि कभी भी ये संत रविदास सेवा समिति आपका भरोसा नहीं तोड़ेगी, और आपने जो उम्मीद किया है इस कमेटी से, वो उम्मीद पे खरे उतरेगी। इस वर्ष हम लोग थोड़ा कार्यक्रम की मैं रूपरेखा बता देता हूँ। बहुत बार ये होता है कि पर्सन बोल देता है कि ये करना है, वो करना है, लेकिन हो नहीं पाता वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक बात दिल खोल के बताता हूँ, मैं बहुत लाचार हो जाता हूँ उस समय। मैं सोचता हूँ कि करूँ,
जैसे कि मैंने पिछले साल बोला, विशाल गाजीपुरी आएंगे सिंगर, रविराज बौद्ध आएंगे सिंगर, टंडन बलमुआ आएंगे सिंगर, प्रीति बौद्ध आएंगी, सपना बौद्ध आएंगी। पर आप एक जान लीजिए, बड़ा दुख हुआ हमें, बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब हम लोग उन सभी से मिलने गए तो कोई आने के लिए 10,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है, कोई 40,000 मांग रहा है। तो हम लोगों ने सोचा साला कि हम लोग तो उतना जयंती में पैसा नहीं उतार पाते, एक गायक को बुलाने की क्षमता नहीं है हम लोगों के अंदर। बड़ा दुख होता है कि हम लोग एक गायक को नहीं बुला सकते साला कि आए, 2 गीत गाए, 2 बातें बताएं, हम लोग पास क्षमता नहीं। और दूसरी बात, जब मैं कोई कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करता हूँ तो रूपरेखा के समय जिम्मेदार व्यक्ति केवल मैं ही बचता हूँ, बाकी सारे लोग कार्य करता है, सब कार्य करने में खुश रहते हैं, कार्य करते हैं बहुत अच्छे, पूरे तन मन धन से कार्य करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो ही मैं देता हूँ पीछे हट जाते हैं। कोई व्यक्ति जिम्मेदार जब होगा तभी किसी कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। मैं आप सभी को बता दूं कि बनारस का मैं जो बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष हूँ, इस पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, इन सभी जगहों पे कहीं भी जाना होता है, कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंडलीय सेमिनार होता है तो हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर से हम लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ का साज सज्जा सजावट, झंडे, बैनर, पोस्टर, इन सारी चीज़ों को हम लोग बड़े ही व्यवस्थित ढंग से तैयार करते हैं। बस वही चीज़ हमारे साथ कमी पड़ जा रही है। मैं सोचता हूँ कि मैं एक रूपरेखा तैयार करूँ तो कम से कम 4-5 लोग तो ऐसे व्यक्ति मिले जो इस चीज़ को समझें। समझता सब लोग है, सब लोग समझता है कि बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन करने पर जब आता है तो गायब हो जाता है। और इस साल जो 24 फरवरी 2024 को रविदास जयंती आ रही है, मैं अभी से प्रचार कर रहा हूँ। मैं जिससे भी मिलता हूँ इधर क्षेत्र के आसपास के जो भी लीडर लोग हैं, जो लोग नेता लोग हैं, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, अभी तो बहुजन समाज से जो जुड़ा हुआ है, मैं उनके बीच में प्रचार करता हूँ कि इस साल जो आज तक पूरे क्षेत्र में कोई भी लीडर नहीं कर पाया, कोई भी गांव नहीं कर पाया, कोई भी मिशनरी व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऐसा कार्य नहीं कर पाया, वो इस वर्ष जाठी की संत रविदास सेवा समिति टीम करके दिखाएगी। और वो चीज़ क्या है? इस वर्ष हमने बात किया है कि पहले साल ही में बोला था कि जुलूस तो निकलना चाहिए यहाँ से, पर किन्हीं कारणों से अभी तक निकला नहीं। देखिए 2024 में क्या होता है, पर हम पूरा कोशिश करेंगे। और मैं बात कर चुका हूँ गाड़ी वालों से, ऑटो वाले से, अपने गांव में जितने ऑटो हैं मैं उनसे, ऑटो वाले से बात कर चुका हूँ, गाड़ी वाले जितने लोग हैं गाड़ी वाले से बात किया हूँ, 4 व्हीलर अपने घर पे है उसके मैं बात कर चुका हूँ। बहुत सारा सिस्टम मैं निकालूंगा इस बार रैली में, और परमिशन एसडीएम से किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाले यहाँ पर रहेंगे अपने यहाँ, और जुलूस पूरा क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर निकाला जाएगा, चाहे वो भगवतीपुर से हो, चाहे मरुई से हो, चाहे सरैया से हो, चाहे गखड़ा से हो, चाहे भगवतीपुर से हो, चाहे चारों चरहे से हो, अभी तो इस क्षेत्र के सिंधोरा गांव से हो, बसंतपुर से हो, चकदुल्ला से हो, सिंधोरा से हो, कहीं से भी हो, अगर उनको प्रचार प्रसार हुआ, उनको ये सूचना मिला तो उनको आना ही है। इस क्षेत्र में चारों तरफ जब एक ऑटो सज के निकलेगा, जब एक अर्टिगा सज के निकलेगी, जब डिजायर सज के निकलेगा, जब ट्रक सज के निकलेगा, जब ट्रैक्टर सज के निकलेगा, बाबा साहब के रथ पे निकलेगा, बाबा साहब जब उस रथ पे निकलेंगे, सदगुरु रविदास जी जब रथ पे निकलेंगे तो चारों तरफ जो गूंज उठेगी जय जय भीम के नारों से, वो नज़ारा, वो माहौल कैसा होगा।
बस वही दिखाना इस साल का कार्यक्रम होगा। गायक तो पिछली बार मिस हो गया, पर इस बार मिस नहीं होगा। इस बार गायक मिल गए हैं और आपको बहुत खुशी मिलेगी इस बात को जानकर कि आप सबके बीच में भी एक गायक आ गए, आदरणीय नीरज राजा, जो पिछले 2023 में ही 14 अप्रैल के समय 2-3 गीत निकाले हैं और कमेटी के सम्मान में भी उन्होंने एक गीत निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं उनका। पर गायक की कमी नहीं रह गई है। पता है, जब अपने घर पे भोजन रहता है दूसरे घर पे भी भोजन मिल जाता है, और अपने घर पे कंगाली होती है तो दूसरे घर से भी कंगाली ही मिलती है। यही साबित कर रहे हैं आदरणीय नीरज राजा। आज अपने घर पे जब गायक हो गया तो हमें 3 गायक मिल चुके, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस उनके बैंजो हारमोनिया का चार्ज देना है हमें। तो इस बार देखिएगा, गीत संगीत, रैली, जुलूस, भोजन दान, धम्मदान पूरा जोरों शोर से होगा। बहुत तगड़ा होगा, बहुत आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी इस बार। बस साथ चाहिए आप लोग। और मुंबई वासियों, सूरत वासियों, पुणे वासियों, दिल्ली वासियों, तैयार रहिएगा इस बार, क्योंकि लगातार 2-3 साल से आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बार नहीं, आपको आना होगा इस बार। इस बार आप सभी को आना पड़ेगा, और वो भी 10 दिन पहले आना पड़ेगा। अगर 10 दिन पहले नहीं आएंगे तो जो आपका पैसा बच रहा है ना, वो इधर खर्च हो जाएगा। इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि इस बार जयंती में ज़रूर आए। 5 साल मैं नहीं बोला, एकदम नहीं बोला कि आप आए नहीं आए, पर आप इस बार आएंगे तो गांव का गौरव, गांव का मान सम्मान बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। मान सम्मान, गौरव इस देश का, इस जाठी गांव का और संत रविदास सेवा समिति की टीम का। और इस वर्ष जितना लोग भी शुरुआती दौर से लेकर आज तक कार्य करते चले आए, कार्य किए, छोड़ दिए, फिर कार्य किए, कुछ भी किए, इस जयंती में, इस रविदास अम्बेडकर पार्क में उनकी जरा सी भी भूमिका रही हो तो इस साल रविदास सेवा समिति उनको धन्यवाद स्वरूप पुरस्कार से सम्मानित करेगी। और सभी से उम्मीद करती हैं कि कोई भी व्यक्ति खाली न जाए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, 1 रुपया दो, भले ही 1 रुपया दो, लेकिन देना जरूरी है। क्योंकि आपके तन से, आपके मन से, आपके जीवन से ही यहाँ का विकास होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी निवेदन के साथ आप सभी से अपील करता हूँ कि इस साल रविदास जयंती के समय आप सभी लोग ज़रूर इस गांव में पधारें और अपना लिस्ट ज़रूर भेज दें कि कब हम आते हैं, क्योंकि हम पूरी टीम के साथ आपका सभी का स्वागत करने कैंट स्टेशन पे खड़े रहेंगे। चाहे आप कैंट स्टेशन पे आए, चाहे एयरपोर्ट पे आए, चाहे मुगल सराय आए, हम आपको रिसीव करने के लिए पहुँचे रहेंगे। हम अगर नहीं भी पहुँच पाते तो हमारी टीम पहुँची रहेगी। देखिए, हम लोगों ने एक चीज़ तो सीखा है, किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सम्मान आपका बहुत है, सम्मान की इस लड़ाई में आपको जरा सा भी कमी नहीं रहेगी, और सम्मान आपको दिया जाएगा हमेशा। और इस रविदास अम्बेडकर पार्क पे ग्रेनाइट के पत्थर पे आपका नाम देकर यह आजीवन सम्मान का अधिकारी बनाता हूँ, अधिकारी बनते हैं। बीच बीच में हम आप सभी से मिलने भी आएंगे, आप सभी से बात भी करेंगे। फिलहाल में वीडियो भी बहुत लंबा हो जा रहा है आप सबके बीच जाने के लिए, पर कोशिश करिएगा आप सभी लोग कि अपना धर्मदान आप चालू करें, क्योंकि आप सबके बिना सब कुछ अधूरा है। आप सबके सहयोग के बिना कुछ भी पूरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, जरा सा भी। उतना दिन मैं नहीं बोला क्योंकि सबके घर पे खर्च था, सब शादी विवाह में बिजी थे, पर अब थोड़ा सा निकलिए,
जो कमाने वाले व्यक्ति हैं मैं उनसे तो निवेदन करता हूँ कम से कम 5,000 रुपये तो धर्मदान करिए ही करिए। और इस बार इस रविवार से पूरे गांव में सर्वे किया जाएगा कि कौन व्यक्ति बाहर है, कौन व्यक्ति गांव में कमाता है, कितना कमा लेता है, उसी हिसाब से उससे सहयोग की बात की जाएगी। और अब हर संडे फ़ोन किया जाएगा, आप सबके कार्यालय से हर संडे फ़ोन किया जाएगा कि आप क्या हाल चाल है, क्या आपका तबीयत पानी कैसा है, आपका सहयोग कैसा रहेगा, आप लोग आ कब रहे हैं, आप कब तक आएंगे, कब तक जाएंगे, आप सबके सम्मान में कोई कमी ना रहे, इसका भरपूर ध्यान रखा जाएगा। और कमेटी इस चीज़ को हमेशा याद करेगी। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। अपना धर्मदान सुनिश्चित करें। मैं प्रसून जोशी, आप सभी का भाई, दोस्त, चाचा, जो भी आप समझते हैं, पर कमेटी का अध्यक्ष ही हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।